को बिना किसी संकोच के मानना प्रारंभ कर दो। तो पहले इसी एक शब्द पर आगे हम चलेंगे। ज्यायशवंतः, बड़ों की बातें माननी चाहिए, आप्तों की बातें माननी चाहिए। अच्छा बताओ जरा, बड़ा कौन है? बड़ा किसे कहते हैं? देखो, तीन प्रकार से व्यक्ति बड़ा होता है। एक आयु से, दूसरा ज्ञान से, तीसरा आचरण से। सच बताओ, तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? जोर से बोल दो। आचरण वाला सबसे बड़ा है, उससे छोटा ज्ञान वाला, और सबसे छोटा आयु वाला। जो आयु में बड़ा है वो सबसे कम स्तर पर बड़ा है, जो ज्ञान में बड़ा है वो थोड़ा उससे ऊपर स्तर तक बड़ा है, और जो आचरण में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। अगर ये परिभाषा आपके मस्तिष्क तक चली गई, आज के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, कोई बड़े मकान बनने से बड़ा नहीं होता, कोई बड़ी गाड़ी में बैठकर चलने से बड़ा नहीं होता, कोई बढ़िया कपड़े पहनने से बड़ा नहीं होता, कोई बड़ा घर वाला होने से बड़ा नहीं होता। जिसका चरित्र बड़ा है, जिसका आचरण बड़ा है, वही बड़ा है, और उसी की बात मानने योग्य है। एक किसान का बेटा बीमार हो गया, और इतना बीमार हो गया, गरीब किसान था, पैसे थे नहीं, इतना बीमार हो गया कि घर पर पड़े पड़े प्राणों से जूझने लगा, मृत्यु से जूझने लगा। किसान छटपटा रहा था, अपने बेटे को दम तोड़ते हुए देख रहा था। किसी तरह कुछ थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, दौड़ा दौड़ा पैदल पैदल शहर आया। शहर के पास गांव था, एक डॉक्टर के पास आया। शाम का समय था, डॉक्टर क्लिनिक बंद कर रहा था। जाके किसान पैरों पर गिर पड़ा, और पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, डॉक्टर साहब मेरे साथ चलो, मेरे बच्चे के प्राण बचा लो। डॉक्टर बोला, हट पीछे, अब मेरे क्लब जाने का समय है, मेरे दोस्त प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसने कहा, दोस्त तो कल भी रहेंगे, डॉक्टर साहब यदि आप न गए, मेरा बेटा शायद कल ना रहे, पैर पड़ता हूं चलो। जब बहुत ज्यादा जबरदस्ती की, डॉक्टर ने कहा, देख 2 शर्त है, चल पड़ूंगा। क्या? 1500 रुपये फीस लूंगा। अच्छा, दूसरी, लाने ले जाने का प्रबंध तुझे करना पड़ेगा। सांझ होती थी, अंधेरा छाने लगा था, ये डरा अब कौन मिलेगा। सामने देखा, एक रिक्शा वाला लौटकर घर जा रहा था। रिक्शा वाले से कहा, भाई कहीं चलेगा? उसने कहा, ना भाई, सुबह से भूखे पेट रिक्शा खींच रहा हूं, अब तो भूख ने तोड़ दिया है, अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो अपने घर जाऊंगा। उसने कहा, भाई मेरा बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, अगर तुम कृपा कर सको, डॉक्टर को लेके चल सको मेरे घर तक। इतना कहा ही था, वो रिक्शा वाला उतरकर बोला, बता बुला, कहाँ है डॉक्टर साहब? अरे भूख की पूर्ति तो कल भी हो जाएगी, जिंदगी की पूर्ति कल नहीं होगी। रिक्शा मोड़ के लाया, डॉक्टर को बैठाया, उसे लेकर चल दिया। किसान पैदल पैदल भागा, गांव में पहुंचे। जब तक घर पहुंचे तो देखा बहुत से लोग जमा हो चुके थे। कराहने की, रोने की, आंसुओं की आवाजें आ रही थी। किसान समझ गया, जिसके लिए दौड़ लगाई थी वो छोड़कर चला गया है। धैर्यवान था किसान, जाके आगे देखा, लाश पड़ी है बच्चे की। आया वापिस, डॉक्टर भी चुपचाप एक कोने में खड़ा था। बोला, डॉक्टर साहब आप आए, परंतु आपके आने से पहले जिसका इलाज करना था वो चला गया है, अब किसका इलाज होगा? आप जा सकते हैं, मुझे तो ये इसकी क्रियाओं में लगना है। डॉक्टर साहब बोले, भाई भगवान से बड़ा तो मैं भी नहीं हूं, अब जिंदा होता तो कुछ देखता, अब तो इसमें है कुछ नहीं, तो मैं चलूं? किसान बोला, हाँ डॉक्टर साहब। उसने कहा, तो मेरी फीस ला दो। उसने जेब से निकाले, जो इकट्ठे किए थे पैसे, कुछ और से मांगे, 1500 रुपये उससे दिए।
100 रुपये रिक्शा वाले से तय किए थे। 1500 रुपये जेब में गेर कर डॉक्टर रिक्शा में बैठ गया। वो रिक्शा वाले के पास गया जो अपने परने से, अपनी धोती से आंसू पूछ रहा था। उससे जाके कहा, भाई बेटा तो नहीं बचा, ये 100 रुपये लो, डॉक्टर के इसके घर छोड़ देना। रोता हुआ किसान को छाती लगाकर बोला, मैं गरीब जरूर हूं, परंतु मरे जिसके घर में मृत्यु हो गई हो उसका पैसा नहीं लेता। मेरे भाई, तुझ पे बहुत बड़ा दुख पड़ा है, जो मैं तेरे लिए कर सकता हूं वो बता। ये पैसे जेब में गिर, परिवार को संभाल, मैं डॉक्टर को छोड़ दूंगा। सच बताना कौन बड़ा है इन दोनों में? रिक्शा वाला बड़ा है। यदि बड़ा बनना चाहते हो तो आचरण से बड़ा बनना, और जो ऐसा बड़ा आपको कहीं भी दिख जाए उसकी बात आंख मूंद कर मान लेना। जो ज्ञानी है, जो चरित्रवान है, उसकी बात मान लेना। जीवन में कभी भी रोना